दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जिसे ऊंचाई और दूरी कहते हैं क्लास 10th का है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों इस सवाल में हमें क्या बताना है? हमें बताना है मीनार की ऊंचाई। तो चलिए मीनार की ऊंचाई पता करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे और चित्र बना लेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है चित्र। यानी आपने अच्छे से चित्र बना लिया तो सवाल जो है वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान। तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, एक है मीनार और एक है मकान। तो मीनार और मकान में सबसे ज़्यादा हाइट किसकी होगी, यानी ऊंचाई सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगी मीनार की। मान लेते हैं ये कोई मीनार है, इसका नाम दे देते हैं AB। एक मीनार के शिखर से, यानी यहाँ से, ये मीनार है, मीनार का ये शिखर है। मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत। तो पहले एक मकान बना लेते हैं। तो मकान जो होगा वो इससे कम हाइट का होगा। तो मान लेते हैं ये कोई मकान है। तो ये कोई मकान है, इसका नाम दे देते हैं CD। तो मकान की ऊंचाई हमें दी गई है 50 मीटर। CD की ऊंचाई है 50 मीटर। चलिए अब सवाल फिर से रिपीट करते हैं। एक मीनार के शिखर से, तो ये मीनार है और मीनार का ये शिखर है। मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत। तो ये मकान है, CD कोई मकान है जिसकी ऊंचाई है 50 मीटर। तो लिखा है, मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं। मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मिला देते हैं और यहाँ इसको मीनार के शीर्ष से मिला देते हैं इस तरह से, और यहाँ आधार रेखा बना देते हैं इस तरह से। तो ये रेखा जो है ये आधार रेखा है। तो यहाँ पर भी आधार रेखा इस तरह से बना देते हैं और ऊपर यहाँ पर भी आधार रेखा इस तरह से बना देते हैं। तो यहाँ लिखा है, अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। यानी ये वाला जो कोण है ये है 30 अंश और ये वाला जो कोण है ये है 60 अंश। तो एक कोण 30 अंश और एक है 60 अंश। यहाँ पर ये वाला जो कोण है ऊपर वाला, ये यहाँ पर बनेगा कितना, 30 अंश। और ये जो 60 अंश है ये पूरा बड़ा वाला ये यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे 60 अंश। तो सवाल हमने पढ़ा और चित्र हमने कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही आपको चित्र बनाना होता है, हमने यहाँ पर बना दिया। तो हमें यहाँ पर बताना क्या है, हमें बताना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार AB है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कुल ऊंचाई H मीटर। मीनार AB की ऊंचाई हमने मानी है H मीटर और यहाँ पर CD का मान कितना है, 50 मीटर। CD का मान कितना है, 50 मीटर। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं E। ये E है। तो BE की ऊंचाई कितनी होगी, 50। इस तरफ लिख देते हैं 50 मीटर। तो यहाँ पर AE का मान कितना होगा, कुल ऊंचाई है H और BE की ऊंचाई है 50 मीटर। तो ये वाली ऊंचाई कितनी होगी, कुल ऊंचाई में इस वाली हाइट को माइनस कर देंगे, यानी H माइनस 50 मीटर। तो टोटल हम दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये है H माइनस 50 और इसको जोड़ेंगे 50, प्लस का 50 माइनस का 50 कट जाएगा, टोटल बचेगा कितना, H, जो कि यहाँ पर हमने मानी है। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर BD दूरी मान लेते हैं X मीटर। BD दूरी X मीटर। तो यहाँ पर
CE दूरी भी x मीटर मानेंगे, क्योंकि ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होती हैं और ये दोनों ऊंचाइयां बराबर होती हैं। अब यहाँ पर जो कुछ भी हमने माना है यहाँ थोड़ा हमें लिखना होता है, तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना। माना CD कोई मकान है जिसकी ऊंचाई है 50 मीटर। माना CD कोई मकान है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर तथा AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर। तो साथियों हमें यहाँ पर अलग से कुछ भी नहीं लिखना होता है, जो चित्र में हमने माना है वही चीज यहाँ पर हमें लिखना होता है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना CD कोई मकान है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर तथा AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। चलिए ये आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों सवाल हल करते हैं। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है ACE और एक बन रहा है ADB। तो पहले छोटा वाला लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज ACE में। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACE में, समकोण त्रिभुज ACE में। तो यहाँ पर लंब का मान है और ये आधार है। तो लंब और आधार जब दिया गया हो तो हमें त्रिकोणमिति अनुपात tan लेना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा कितना है, थीटा है 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर लंब का मान कितना है h - 50 बटे में आधार है x। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर लगाएंगे h - 50 बटे में कितना लिखेंगे x। तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा 1 से होगा तो x 1 के x बराबर √3 का गुणा होगा h के साथ तो h √3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे, √3 का गुणा 50 से करेंगे तो 50 √3 हो जाएगा। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, x के बराबर ये समीकरण हमें प्राप्त हो गया एक समकोण त्रिभुज से। अब हम समकोण त्रिभुज ADB में तो ये वाला पूरा समकोण त्रिभुज हमने लिया है। तो जो ऊंचाई होगी, जो हाइट होगी वो पूरी लेंगे। पूरी हाइट कितनी है, पूरी हाइट है मीनार की h। तो समकोण त्रिभुज ADB में थीटा कितना है 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना होगा, यानी AB की हाइट कितनी है h और बटे में आधार है x। BD का मान कितना है x। अब tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बटे x। तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा √3 से होगा, x √3 हो जाएगा बराबर इधर कितना h। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर x का मान रख देते हैं। x के बदले हम लिख सकते हैं h √3 - 50 √3। यहाँ रख देते हैं x के बदले कितना h √3 - 50 √3 और ये वाला √3 गुणा में है तो इसको हम यहाँ आगे लिख देते हैं। यहाँ पर √3 हम आगे लिख देते हैं, ये वाला बराबर लगाएंगे इधर कितना h। चलिए अब √3 का गुणा अंदर दोनों पदों के साथ कर देते हैं। तो √3 यहाँ 3 हो जाएगा और h हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे, 50 लिखेंगे, √3 का गुणा कितना होगा 3 होगा बराबर इधर कितना h। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। पहले h को लिखेंगे, h बराबर तो 3h हो जाएगा 3h। उसके बाद माइनस लगाएंगे, 50 गुणा 3 कितना हो जाएगा 50 दिया कितना हो जाएगा 150। अब क्या करेंगे 150 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 150 बराबर h इधर प्लस का है 3h के पास आएगा माइनस का हो जाएगा। अब 150 बराबर 3h में एक h घटाएंगे कितना बचेगा 2h। अब h के साथ 2 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा 150 के नीचे हो जाएगा 2 बराबर कितना h। h को पहले लिख लेते हैं, बराबर लगाएंगे h बराबर तो 150 को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने का मतलब आधा, 150 का आधा कितना हो जाएगा 75
और एच क्या है, एच है ऊंचाई, एच क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ मीनार की ऊंचाई मीटर में लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई होगी 75 मीटर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।